अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ और मैं हूं अदील राजा। आज बात करेंगे मोबाइल फ़ोन्स, प्री टीन बच्चों की और उनकी माँओं की। हमारे बच्चे, ख़ास तौर पे 2 से 12 साल के बच्चे मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स के बगैर अधूरे लगते हैं। ख़ास तौर पर माएँ ये समझती हैं कि ये एक आर्जी हल है, टेम्परेरी। बच्चा रो रहा है, मोबाइल पकड़ा दो, कोई कार्टून लगा दो, यूट्यूब की रील्स लगा दो, वो कुछ देर देखेगा और उसके बाद सो जाएगा। हम पुरसकून तरीके से घर का काम कर सकेंगे या कोई भी काम कर सकेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सुकून देने का तरीका है या हम बच्चों की दिमागी, जज्बाती और समाजी नशोनुमा के लिए एक छुपी हुई तबाही का आगाज़ कर रहे हैं? आपके सामने ये हकीकत लेकर आऊँगा, तहकीक, मिसालें और माहिरीन की राय के साथ। हम अपने घरों में रोज़ाना देखते हैं कि बच्चों को मोबाइल दिया जाता है। दुनिया भर में इस वक्त बच्चों का औसतन स्क्रीन टाइम 3 से 5 घंटे है और कुछ ममालिक में ये 7 घंटे तक भी जा चुका है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस ने 2022 में ये टाइम बताया था। इस वक्त ये टाइम 10 घंटे से भी तजावज़ कर चुका है। ये वालिदैन की गलती तो खैर नहीं है। आज की ज़िंदगी में वालिदैन के पास कई जिम्मेदारियां भरी हुई हैं। काम है, बच्चों की देखभाल है, उनके लिए काम करवाना है, पढ़ाई करवानी है। तो एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बच्चों को सुकून फराहम कर देता है। लेकिन ये सुकून आर्जी है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे पिक्सल्स के साथ बड़े हो रहे हैं। उनकी दिमागी और जज्बाती नशोनुमा मुतासिर हो रही है। अब चलें साइंस की बात कर लेते हैं। तहकीक बताती है कि इब्तदाई उम्र में तवील स्क्रीन टाइम बच्चों के दिमाग पर कई मनफी असरात डाल सकता है। तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत में कमी हो सकती है। हर नई वीडियो, गेम या ऐप फौरी इनाम देती है। दिमाग आहिस्ता आहिस्ता फौरी इनाम का आदी हो जाता है। जर्नल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी ने 2021 में ये रिसर्च दी थी। बच्चे जज्बाती तौर पर फ़ोन के मोहताज होकर रह जाते हैं। सीखने की सलाहियत पर असर पड़ता है। जामा पीडियाट्रिक्स ने 2019 में एक तहकीक की थी जिसमें बताया था कि बच्चों की ज़बान समझने और सीखने और मसाइल हल करने की सलाहियत में 30% तक कमी आ सकती है इस मोबाइल स्क्रीन की वजह से। नीली रोशनी जो है वो मेलानाइन की पैदावार में कमी करती है जिससे नींद मुतासिर होती है। बच्चा जो है वो हिजानी या इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला हो जाता है। फिर आप कहते हैं पहले ज़माने के बच्चे बड़े अच्छे हुआ करते थे। हम सब कुछ छोटे छोटे लम्हात से शुरू करते हैं, एक वीडियो, एक गेम, लेकिन सालों की बात की आदत दिमागी नशोनुमा पर मुस्तकिल असर डाल देती है। अब बात करते हैं इंसानी ताल्लुकात और समाजी असरात की। अब बच्चों का ज़्यादा स्क्रीन पर वक्त सर्फ करना ये हमारे ह्यूमन स्किल्स जो हैं उनमें कमी लेके आता है। वो दूसरों के साथ खेलने, बात करने और ताल्लुकात बनाने की सलाहियत खो देते हैं। आप अक्सर देखते होंगे बहन भाइयों के ताल्लुकात मुतासिर होते हैं क्योंकि हर वक्त अटेंशन जो है वो मोबाइल ले जाता है। आपके इमोशनल बॉन्ड जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। बच्चा सुकून के लिए, अपने जज्बात के लिए वालिदैन या दोस्तों की तरफ नहीं जाएगा, वो स्क्रीन की तरफ जाएगा। एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में ऐसे बच्चे जो रोज़ाना 3 घंटे से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो सोशल स्किल्स में 40% वीक पाए गए, 40% कमज़ोर। पाकिस्तान में अब तो आम शिकायत नज़र आ रही है कि बच्चे खेलते कूदते नहीं हैं, हकीकी सरगर्मी नहीं करते। वो क्रिकेट नहीं खेलते, वो मोबाइल पे क्रिकेट खेलते हैं। वो फुटबॉल नहीं खेलते, मोबाइल पे टाइम स्पेंड करते हैं। मैंने एक वालिदा की ये शिकायत भी सुनी कि वो कहती हैं कि यार मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि 10 मिनट के लिए चुप हो जाए ताकि मैं आराम से खाना बना सकूँ। मोबाइल फ़ोन उसको देती हूँ, वो 10 मिनट लगा रहता है, इतना बड़ा मसला तो नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर ये उम्र भर का रोग बनता है। अमेरिका में 8 से 12 साल के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 5 घंटों से ज़ायद हो चुका है। इसकी वजह से उनकी तवज्जो में कमी, जज्बाती इज़्तिराब बढ़ रहा है। पिक्सल्स की दुनिया में गुम अगर हमने इस आदत पर काबू ना पाया तो आने वाली नस्लें इंसानी ताल्लुकात से महरूम होंगी, जज्बाती तौर पर कमज़ोर होंगे। बच्चे हकीकी दुनिया में खुद एतमादी नहीं पैदा कर पाएंगे, दूसरों से बात नहीं कर पाएंगे, सोशल स्किल्स ना होने के बराबर और समाजी ताल्लुकात महदूद होंगे। जज्बाती इन्हिसार स्क्रीनों पर बढ़ता जाएगा और नौजवानों में ज़हनी दबाव और इज़्तिराब की शरह बढ़ेगी। आप ज़रा अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने बच्चों को देखिए। कई दफ़ा ऐसा होता है आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, आपका बच्चा कहता है मामा ज़रा मोबाइल दीजिएगा,
उसके बाद एक कोने में बैठकर मोबाइल की स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग करता रहता है। आप शर्मिंदा भी होते हैं, आप बार बार कहते भी हैं बेटा अंकल से बात करो, बेटा वो आपका दोस्त है उससे बात करो, लेकिन बेटा साहब कहते हैं मोबाइल हूँ और मैं हूँ। तो इस सूरत हाल को बदलेंगे कैसे, क्योंकि सुकून तो आपको भी चाहिए। WHO ने 2021 में एक गाइडलाइन पेश की थी। उन्होंने कहा था जी इब्तदाई उम्र के बच्चों के लिए रोज़ाना 30 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। मुतबादिल सरगर्मियाँ मौजूद होनी चाहिए, किताबें, खेल, तख्लीकी सरगर्मियाँ, जिस्मानी वर्जिश, ये ज़रूर करें और साथ साथ बच्चों के साथ गुफ्तगू करें, खेलें और हकीकी तवज्जो दें। अगर आप खाना बना भी रहे हैं तो बच्चों के सवालों का जवाब दें, उनको साथ इंगेज करें। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि अम्मियाँ ख़ुद भी फ़ोन ज़रा साइड पर रख दें, वालिद साहब भी फ़ोन साइड पर रख दें और बच्चों से गुफ्तगू करें। फौरी पाबंदी से कोई हल नहीं होगा, बच्चे चिढ़ेंगे, आपको तंग करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन टाइम कम करना शुरू करें, बच्चों के साथ अपने हकीकी ताल्लुकात इस्तवार करें। आज की दुनिया में आप देखेंगे एक कमरे में जाएंगे, 4 बच्चे 4 मोबाइल लेके 4 कोनों में बैठे हुए हैं, बात कोई आपस में नहीं कर रहा। टीवी पर भी रीलें चल रही हैं। इससे जान छुड़ाएं और असली दुनिया की तरफ वापस आएं। पिक्सल्स की हुक्मरानी बच्चों की ज़िंदगियां तबाह कर देगी। और आज का हिडन ट्रूथ यही था कि जब तक आप अपने बच्चों को हकीकी ज़िंदगी और इंसानी ताल्लुकात नहीं सिखाएंगे, आपके बच्चे आगे की दुनिया में चल नहीं सकेंगे। अगर आज आप ये कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली नस्लें सिर्फ स्क्रीन की मोहताज रहेंगी। मैं हूं अदील राजा और ये था आज का हिडन ट्रूथ। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।